अगर आपके हिस्से में अंधेरा है तो मेरी बात मानो, आपके हिस्से में क्या होगा, चांद भी होगा। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आपके हिस्से में अंधेरा है तो चांद भी होगा। क्योंकि देखिए आप इस टाइम मेहनत कर रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, तो आप मेरी बात मानो, ये आप अंधेरे का समय है और इसके बाद आपका क्या आएगा, अच्छा समय आएगा। यानी कि आपके हिस्से में क्या आएगा, चांद आएगा। वही अंधेरी रात के बाद क्या आएगा, चांद आएगा। तो आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। देखिए एक बात अगर आपको बहुत दुखी कर रही हो कि ऐसी कोई मैं लाइन बोल दूं जिससे आपको खुशी में दुख हो और दुख में क्या हो, खुशी हो, तो ऐसी मैं आपके लिए एक लाइन बोलूँगा, ये वक्त गुजर जाएगा। तो देखिए अगर आप दुख में हो तो इस लाइन को पढ़िएगा कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो आपको खुशी मिलेगी। और एक लाइन, इसी लाइन को फिर से पढ़िएगा जब आपको सुख होगा कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भाई मैं यही कहूँगा, खुशी में उछलो नहीं और गम में फिसलो नहीं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की 5वीं क्लास है और हम CGL लेवल के, CPO SI के, ये सारे क्वेश्चन, CHSL के बहुत सारे मतलब अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो आपके जो भी होंगे या हो चुके हैं, उन सब के टाइप्स को लेके चलते हैं। परसेंटेज की क्लास आपकी 5वीं क्लास है और सारे टाइप्स हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज वही डिस्कशन करने वाले हैं जहाँ कल क्लास छोड़ा था हमने, मतलब परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे और कुछ टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे, एक आध दो क्वेश्चन परीक्षा से रिलेटेड। और आज मैं वह आरेख भी आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% प्राप्त करने वाला छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में आपको समझ आना चाहिए। देखिए उत्तीर्ण क्या होता है, पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल होना। तो ये बात समझिएगा। एक परीक्षा में कितना अंक पाता है, 30% अंक प्राप्त करने वाला। कितना, 30% अंक प्राप्त करने वाला, 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है। कितना अंक प्राप्त किया, 30%। और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 12 अंक और होते तो ये क्या हो जाता, पास। मैंने कल ही बताया था कि आपको कि फेल नहीं कराना है, पास करा देना। 30% पाया और 12 अंकों से फेल हो गया। अगर 30% अंक पाने के बाद 12 अंक और पा गया होता तो क्या हो गया, ये होता, ये पास हो गया होता। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 40% अंक मिलते हैं। देखिए दूसरा छात्र है, उसे कितने अंक मिलते हैं, 40% अंक मिलते हैं, लेकिन ये उत्तीर्णांक अंकों से 28% अधिक पा जाता है। देखिए अधिक पा रहा है तो इसको भी लेवल पे लाएंगे, भाई तू भी पास रह, ज्यादा आगे मत जा। तो देखिए कितना पाता है अंक, 40% अंक पाता है, 40% अंक पाता है। और उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा पाता है, 28 अंक। भाई कहे कि ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पर कट जाएंगे। और मैंने इसके पर काट दिया और 28 अंक इसमें से घटा दिया, जिससे कि ये इसके बराबर हो जाए। तो एक इक्वेशन बन गया। अब आपको बताना है इसमें कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, मतलब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो यहाँ से दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर 30% पाकर और 12 नंबर पा जाए तो वो पास हो जाएगा। और ये अंक क्या पूछा है, आवश्यक अंक पूछा है, ना कि परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। तो मतलब 30% और 12 अंक पाए तब भी पास हो जाए, या 40% में से अगर 28 घटा देंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा बात को। यहाँ से मैं परसेंटेज वालों को एक साइड में कर दिया और ये जो नंबर वाले हैं उनको एक साइड में, जैसे आप XY को एक साइड करते थे, समझ रहे हैं, एक तरफ करेंगे। देखिए 40% इधर जाएगा तो मतलब 40%, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो 30% होगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट 10% लिख देता। और ये देखिए माइनस का 28 है, इधर जाएगा तो प्लस होगा। 28 में अगर 12 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई साहब, 40 होगा। जोड़ लीजिए, 28 2 30 10 40। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कैसे हो गया। समझिएगा बात को। अब देखिए यहाँ से मैं घटाऊंगा तो 10% आएगा और 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। यहाँ पे पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, 30% और 12। तो देखिए आपको जब 10% की वैल्यू पता है तो 30% की वैल्यू निकाल सकते हो, कहोगे हाँ निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप तो चाहे तो या तो इसको 30 बना लीजिए, या तो 1% बनाने के बाद 30% बनाइए, दोनों तरीके काम करेंगे। 1% की वैल्यू हो जाएगी 40/10, 1% का मान कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रखेंगे तब भी आंसर आएगा, इसमें रखेंगे तब भी आंसर आएगा। मैं 4 का 30% इसमें मान रखता हूँ, 30% + 12 पासिंग के लिए चाहिए। तो मैंने 30 में 4 का गुणा किया, 30 में 4 का गुणा करोगे 120 आएगा और प्लस क्या कर दोगे 12। तो 120 + 12 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 132 मार्क्स चाहिए। क्या होने के लिए,
तो आपके पास होने के लिए क्या चाहिए, 132 मार्क जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो अब कहेंगे कि भाई ये तरीका भी बता दो, मैं भाई कह रहा हूँ कि ये भी तरीका बता दे रहा हूँ। 1% की वैल्यू क्या है आपकी, 4 है, तो 40% -28 करोगे तो 40 में 4 का गुणा करेंगे 160 होगा, -28 करो, देखो 160 -28 करिए, 10 में से 8 घटाओगे 2, और यहाँ से क्या बचेगा, ये 5 में से 2 घटाओगे 3, और 132 यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। देखिए दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया, आप कर लग जाओगे। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप का, कुछ ऐसा ही रहेगा, तो आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझे होंगे तो आप क्वेश्चन इजी वे में 10 सेकंड में कर जाएंगे, मेरी गारंटी है, नहीं तो मैं करके दिखा भी सकता हूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो क्या हो जाता भाई, यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अधिक प्राप्त होते। ठीक है, तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, क्या उत्तीर्णांक करना है। क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे। क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 20% अंक पाया, कितना पाया आपका 20% अंक पाया, और कितने से फेल हो गया भाई, तो 30 अंकों से, यानी कि 20% पाने के बाद अगर 30 अंक और पा गया होता तो क्या हो गया होता, पास हो गया होता। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि वह 32% अंक प्राप्त करता है तो वो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिलते हैं। अगर भाई 32 अगर ये पा जाता है तो इसे कितने अंक ज्यादा मिल जाते हैं, 42 अंक। मतलब मैं 42 अंक इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ से भी ये पास हो गया और यहाँ से भी पास हो गया। क्वेश्चन की भावनाएं यही कह रही है भाई। अब देखिए परसेंटेज वाले को एक साइड लाते हैं, 32% में से 20% इधर जाएगा तो घटा देंगे, 32% -20%। अब यहाँ पे देखिए -42 से इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 30 + 42 कर दीजिए। मैं डायरेक्ट कर देता लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से 32% -20% करेंगे, यहाँ से आपका आएगा 12% आएगा, यहाँ से क्या आएगा आपका 12%। अब देखिए 30 + 42 कितना होगा, तो आपका होगा 72 होगा, 72 होगा। अगर 12% की वैल्यू 72 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 6 होगी। 72/12 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 6 हो गई। अब किसी वाले इक्वेशन में मान रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं दोनों इक्वेशन में रख के बताऊंगा, एक साइड इस वाले इक्वेशन में, एक बार इस इक्वेशन में। देखिए 20% + 30 क्या चाहिए पासिंग के लिए, ये 30 अंक को परसेंटेज में बदल देंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से यही पूछ रहा है आपका कि उत्तीर्णांक की प्रतिशतता कितनी है। तो उत्तीर्णांक की प्रतिशतता निकालना है तो पहले इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा। तो 1% की वैल्यू 6 है, तो मैंने 30 में 6 का भाग कर दिया। देखिए यहाँ पे 30/6 करूंगा तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 5% की। तो 20% + 5% यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा, 25%। एक ओरल आंसर हो जाता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कि जिससे आपको समझ में आए। यहाँ से मैंने बता दिया कि ये 30 कितने % की वैल्यू है, तो 5% की, और आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से करते हैं 32% और क्या करना है -42। अब आपको ये पता करना होगा कि 42 कितने की वैल्यू है, तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता कि 7% की। तो आप कहोगे कैसे हो गया भाई, तो 1% की वैल्यू 6 है, तो 42/6 करेंगे तो कितने की वैल्यू आएगी, 7% की वैल्यू क्या है आपकी 42 है। तो 32% -7% करोगे फिर भी आपका आंसर कितना आएगा, 25% इज द राइट आंसर। ये 7% है, 70% मत सोचिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 25%। दोनों इक्वेशन से मैंने आपको ये बता दिया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो आपको मैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस की बात करूंगा, और वेन डायग्राम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये सब आपको मैं बताऊंगा, और वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि किसको बीच में रखना है, किसको किनारे पे रखना है, किसमें से किसको घटाना है, नहीं घटाना है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो समझिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर कैसे रखते हैं ये बताना समझूंगा सही आपको। देखिए एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में 70% के पास क्या है, कार है। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिख लेते हैं। 70% के पास क्या है भाई, कार है, और 75% के पास टीवी था, और 75% के पास क्या है भाई, तो आपका टीवी है। मैंने लिख दिया टीवी, टेलीविजन, ठीक है, टीवी था। और कह रहा है कि यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थे, 55% के पास क्या है भाई, कार और टीवी दोनों है। ये कैसे भरेंगे मैं आपको बताऊंगा। कार और टीवी क्या है, दोनों है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया
कि तो सर्वोच्चित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई नहीं था, ये आपको बताना है। तो पहले डायग्राम हम बनाना बता दें। दो चीजों की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी किसकी, कार और टीवी की। तो मैं कितने डायग्राम बनाऊंगा, दो डायग्राम, दो सर्कल खींचूंगा। यहाँ पे मैंने किसी एक को कार का नाम दे दिया और किसी एक को टीवी का नाम दे दिया, ठीक है। आप दोनों इस साइड भी टीवी लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बनेगा, इस साइड लिखेंगे तब भी बनेगा। क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है और कोई घबराहट नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन सीख रहे हैं अभी, आप घबरा के जल्दी में गलत मत करिएगा। देखिए पहले कॉमन पॉइंट हम ढूंढते हैं। 55% क्या है, कार और टीवी वाले हैं, और ये जो ये पॉइंट है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी कि ये दोनों में क्या है, सेम है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैंने भर दिया 55 भर दिया, और पूरा कितने कार वाले हैं भाई आपके, 70%। तो यहाँ पे भी 70 आना चाहिए। तो ये देखिए ये वाला आपका सर्कल क्या है, कार का है। तो 55 मैंने भर दिया, तो 70 माइनस 55 करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 55 में से 70 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5 और 6 में से 5 जाएगा 1। तो यहाँ पे मैंने भर दिया आपका 15। तो आपका यहाँ पे ये वाला पोर्शन पूरा हो गया 70% कार का। 55 और 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 70। अब टीवी वाले पोर्शन को क्या करेंगे, 75 करना है यहाँ पे। तो 75 में से 55 घटाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 5 में से 5 घटाओगे 0, 7 में से 5 घटाओगे 2। तो यहाँ पे मैंने क्या भर दिया, 20 भर दिया। अब आपका डायग्राम हो गया तैयार। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये बात समझनी होगी। देखिए क्या करना है आपको, ये पूरे आपके क्या है, इनके पास कार और टेलीविजन है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं। तो यहाँ पे समझिएगा, ये मैंने सबको जोड़ा, 15 प्लस 55 प्लस 20, ये क्या है, तो भाई इनके पास कार एंड टीवी दोनों है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कार और टीवी है इनके पास, मैं इंग्लिश में लिख दिया। इनके पास क्या है, कार और टीवी है। कितने परसेंट है, जोड़ेंगे आप, आएगा, जोड़िए, 15 5 20, ठीक है, यहीं से जोड़ देना है। ये आएगा आपका 90 आएगा, जोड़ के देखिए, यहाँ से आप आका आएगा 70 और ये 20 90। तो ये 90 क्या है, कार और टीवी वाले हैं। तो भाई जो बचे 100% में से 10% बचे होंगे, उनके पास ना तो कार होगा ना तो टीवी होगा। डायरेक्ट आंसर हो जाता, यहीं से देख के कर देते। तो मैं आपको बता देता हूं, 100 माइनस 90 करोगे आपका आंसर आएगा 10। तो 10% लोगों के पास ना तो कार है ना तो टीवी, और आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और मैंने डायग्राम बनाना आपको बता दिया, और आपको ये भी बताऊंगा आगे कि कब परसेंटेज में किसको बीच में रखते हैं और कैसे क्या हो जाता है। अभी आपको दिमाग घुमाएगा क्वेश्चन, और मैं आपको धीरे धीरे एक क्वेश्चन करा दूंगा। समझिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहेगा, ये थोड़ा नाम इसमें क्रिटिकल है, मैं नाम को सॉर्ट कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, और सभी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था 2011 का, और ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण में क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, ठीक है। और 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार यानी 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए, तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। मैंने आपको अभी अभी बताया कि कैसे निकालते थे, न तो कोई न तो टीवी थी न तो कार थी। उसी तरह ये भी है, परीक्षा में ये क्या हो रहे हैं बच्चे, न तो दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। यहाँ पे संख्या दे दी है, वही आपको घुमा दिया है थोड़ा सा, तो समझिएगा कैसे करना है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा कि मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण, मैं बस लिख दूंगा नॉर्मल मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है। अभिक्षमता से समझ जाइएगा, परीक्षण, परी से समझ जाइएगा परीक्षण। इसमें कितने परसेंट आपके उत्तीर्ण हुए हैं, 70% भाई। कितने परसेंट, 70%। और कह रहा है, सॉरी 73% है यहाँ पे, 70% आपके सामान्य ज्ञान में हुए हैं। उसको मैं लिख सकता हूँ जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान में कितने हुए आपके, 70%। आपको इंग्लिश में डाउट होगा भाई, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान में कितने परसेंट पास हुए आपके, 70%। और क्या है, 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 64% दोनों में, यानी कि मात्रात्मक, बोथ लिख लीजिए, दोनों में कितने, दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, और ये कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं आपके, तो 64%। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे कि क्या कितने फेल होते हैं, कितने परसेंट, उसी की वैल्यू दी हुई है। ये बातें आपको मैं समझाऊंगा कैसे होगी। पहले तो उस
पिछले क्वेश्चन की तरह 2 सर्कल बनाओगे आप? मैंने भी भाई बनाया 2 सर्कल, जबरदस्त। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों में 64% क्या है भाई, उत्तीर्ण है। तो मैं 73 में से 64 घटा के लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण। आप समझ जाइएगा, ये उसका है और ये है सामान्य ज्ञान का, ठीक है, सामान्य ज्ञान का। अब मैं भरता हूँ, देखिए ये 64 तो मैंने दोनों में कॉमन था, दोनों में उत्तीर्ण वाले थे, और 73 टोटल में पास थे। तो 64 में से 73 में से आप 64 घटाइए, कितना आएगा, करिए। 64 यहाँ से 9 आएगा, घटा के देख लीजिए 9 आएगा। 64 से 70 3 73 यानी 9। अब देखिए यहाँ पे 70 क्या है सामान्य ज्ञान में, तो मैंने 64 भर दिया, तो बचेगा कितना यहाँ पे, 70 में से आप 64 घटाओगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, मैंने भर दिया। अब भाई ये सब क्या है, ये सब टोटल क्या है, पास वाले हैं। और कह रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यदि 6300 में यार दोनों विषयों में फेल हुए, फेल की संख्या दे दी है भाई, तो फेल कितने होंगे उसका परसेंटेज निकाल लो, उसी की वैल्यू रख लो, करो। यहाँ पे करते हैं हम, 64 प्लस 6 प्लस 9 किया, यहाँ से आपका आ जाएगा 79%। ये सब क्या है, ये पास वाले हैं भाई, उत्तीर्ण वाले हैं। तो उत्तीर्ण कितने हुए, 79। ये दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण। तो फेल दोनों विषयों में कितने हुए होंगे, तो 100 माइनस 79 करोगे, फेल यहाँ से निकल जाएगा, दोनों में विषय, दोनों में फेल, ठीक है, यही आपका पूछ रहा है, दोनों में फेल निकालेंगे, यहाँ से दोनों में फेल, समझिएगा भावनाओं को। यहाँ से आपका आ जाएगा 21। ये 21 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है, वही आपकी वैल्यू दी हुई है। 6300 उम्मीदवार थे, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 21 की वैल्यू अगर यहाँ पे आपकी 6300 है, क्या है 6300, तो 21% की वैल्यू अगर 6300 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे 63 आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 300। और 100% की वैल्यू आपको बतानी होगी, तो आप गुणा कर दोगे, 300 में 100 का गुणा करोगे, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 30,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 30,000 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और कुछ अगला क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, आप आसानी से करेंगे सारा क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं यही चाहता हूँ। तो आपका क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में तथा अंग्रेजी गणित में उत्तीर्ण हुए, 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या थी। आपको यही बताना है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन समझाऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए, किसी परीक्षा में 60% छात्र किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं, आपके अंग्रेजी में। अब समझिएगा, अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हो गए भाई आपके, 80%, पास यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पास उत्तीर्ण, समझ गए बात। और फिर कह रहा है कि 85% गणित में, गणित में कितने हुए भाई आपके, तो 85%, 85% तथा 75% दोनों विषयों में, दोनों में कितने हो गए भाई, 75% अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% दोनों में हो गए। अब डायग्राम तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना बता दिया है। यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है आपका, आप समझिएगा क्वेश्चन। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये रहा आपका डायग्राम, 2 चीज़ें हैं, तो मैंने 2 सर्कल बनाया। यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, अंग्रेजी, और आपका क्या लिख दिया यहाँ पे, ये गणित का बॉक्स हो गया। अब दोनों में पासिंग भैया कितने हैं, 75, दोनों में कितने पास हैं, 75। अब देखिए अगर यहाँ पे 75 भर दिया यहाँ पे, तो 80 में से 75 घटाओगे तो कितना आएगा, 5। 80 माइनस 75 करोगे कितना आएगा, 5। ये पूरा सर्कल हो गया अंग्रेजी वाला 80, जो अंग्रेजी में पास थे। गणित में देखिए 85 में से 75 घटाओगे 10 आएगा, मैं घटा के नहीं लिखता, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये गणित का कॉलम हो गया, ये पूरा सर्कल हो गया, और इसमें कितने पास हैं, 85%। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, टोटल पास, और इसमें 100 में से घटा दोगे तो आपका क्या आएगा, फेल आएगा। तो समझिएगा, मैंने जोड़ा 75 10 85 5 90 होगा, 75 प्लस 10 प्लस 5, यहाँ से आपका क्या आएगा, 90। यही 90% क्या है आपके पास हैं, तो फेल कितने होंगे, दोनों में। तो 100 माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा, 10%। और वही आपको वैल्यू दी हुई है कि कितने फेल होते हैं भाई। तो यदि
40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? 10%। यही 10% की वैल्यू आपको क्या दी हुई है भाई? तो 40 दी हुई है, और आपसे पूछ ले रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो आप डायरेक्ट 100 इसको बना दोगे, ये 100% की वैल्यू है। 10 का गुणा किया, ये 100% हो गया, और इसमें 10 का गुणा किया 400, यानी कि 100% की वैल्यू क्या हो गई? 400। और आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 400। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इजी वे में मैं समझाते चल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ रहा है। यहाँ से कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो आप 1% की वैल्यू 40/10 करोगे तो 1% की वैल्यू 4 आएगी, और 100% की वैल्यू 400 आएगी। ऐसे भी कर सकते हो। मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और डायग्राम बनाना सीख रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन थोड़ा ये आपको इरिटेट करेगा, थोड़ा कठिन है, क्योंकि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, और 10% दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं? फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? अब देखिए क्वेश्चन आपको घुमा रहा है, और आपको यहीं पे घूम जाओगे और आप लगा नहीं पाओगे। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, देखिए इंग्लिश है आपका, इंग्लिश लिखोगे, इंग्लिश जैसे लिखा है मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। इंग्लिश में कितने परसेंट क्या हुए? 70% पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो फेल कितने हुए होंगे भाई, ये भी बता दो। तो 70% पास, तो 30% क्या होंगे? फेल। बस इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, अब समझिएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा कर दिया। यहाँ पे पहले तो नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले आसानी से क्वेश्चन बन जा रहे थे। और देखिए फिर कह रहा है कि 80% अभ्यर्थी गणित में पास हुए हैं आपके। गणित में कितने पास हुए भाई? तो मैं लिख दूंगा गणित में कितने पास हुए? 80%। तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। और कह रहा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यहाँ पे आपको पास का डेटा नहीं दिया था, इसीलिए मैंने फेल यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो दोनों विषयों में फेल हैं भाई। यहाँ पे मान लीजिए कि इंग्लिश में 30%, गणित में 20%, और दोनों में फेल। यहाँ पे लिख लीजिएगा दोनों में फेल कितने हैं? 10%। तब यहाँ से हम पास का डायग्राम नहीं, फेल का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैं बनाऊंगा डायग्राम, मैंने सर्कल खींचा। ठीक है, 10% दोनों में फेल है, मैंने यहाँ पे भरा। मैंने इंग्लिश का बना दिया यहाँ पे, ये इंग्लिश है आपका, और ये आपका क्या है? गणित, मैथ्स। ठीक, अब समझिएगा, अगर 10% क्या है आपके? दोनों में फेल है। तो यहाँ पे 30% है, तो 30 में से 10 घटाओगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20, यानी 20 और 10 30। आपके इंग्लिश में कितने फेल है? 20 और 10 30, और यहाँ से भी 30 आ गया। अब आपका कह रहा है कि गणित में कितने फेल है? 20%। तो 20 - 10 करोगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा? 10। ठीक, अब देखिए मेरा डायग्राम बन गया है, और यहाँ से टोटल क्या निकलेंगे आपके? फेल 20 10 30 10 40। ये आपके क्या है? टोटल फेल है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते, यानी कि आपकी वैल्यू कितने की दी है? दोनों विषय में पास की दी है, वही वैल्यू दी हुई है। और आपको क्या निकालना है भाई? तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये तो 40% क्या है? फेल। तो पास कितने होंगे? 100% में से अगर मैं 40% घटा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा दोनों विषय में कितने पास हुए थे। तो दोनों विषय में कितने पास हुए थे भाई? आपके 60%। और उसी 60% की आपको वैल्यू दे दी है 144। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। 60% की वैल्यू अगर 144 है, कितनी है? 144। तो आप 100% की वैल्यू बताइए। तो मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, और यहीं पे डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूँ। देखिए 1% की वैल्यू निकालोगे तो 144/60 करोगे, और 100 का मैं गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल जाएगी। करिए, 1 0 से 1 0 मैंने काटा, और देखिए कटाइए, 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 5 10, और 3 से कटे, 3 चौके 12। यहाँ से कितना बचेगा? 2 3 8 24। 48 का टेबल 5 बार पढ़ लीजिए, यानी आपका यहाँ से आ जाएगा 48 5 240, क्योंकि 10 बार में 480, 400 का 80 का आधा 240। आपका 240 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और मैंने कैसे निकाला, आपको कैसे डायग्राम बनाकर बताया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। उसी का डायग्राम आप बना सकते हो जो आपको सब कुछ दिया हो। देखिए यहाँ पे पास दिया था 70% 80%, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों में फेल का डेटा दिया था, और जो दोनों में कॉमन होता है उसी को आपको समझना था। अब यहाँ पे 70% पास, तो यहाँ पे 30% फेल।
अगर गणित में 80% पास तो 20% फेल, और मैंने दोनों में फेल देखा 10% है, इसीलिए मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया और आपको बिल्कुल समझ में आया। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन आया था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्योंकि कल मैं बताऊंगा 3 का डायग्राम कैसे बनाते हैं, आज 2 का बताऊंगा, क्योंकि टाइम मैं नहीं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लगे, छोटी छोटी क्लासें हो, 2-4 क्वेश्चन हो लेकिन अच्छे हो, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने परसेंट अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आपके 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ये बात समझिएगा आप, पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि दोनों वाला जो कॉमन होता है उसी को हम क्या करते हैं, सेंटर में लिखते हैं। और सेंटर में बनाने के लिए भाई 2 और डेटा चाहिए हमको, और आपको 2 डेटा आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा। मैंने पहले कहा विद्यार्थियों के एक समूह में 70% क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी कितने बोलते हैं आपके? 70%। अंग्रेजी आपके कितने बोलते हैं? 70%। बोलने वाले यहाँ पे लिखते हैं, बोलने वाले 70% अगर अंग्रेजी आपके बोलते हैं तो 30% क्या करते होंगे, नहीं बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे, बस नहीं से समझ जाइएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 65% हिंदी बोल सकते हैं। भाई हिंदी 65% बोल सकते हैं। हिंदी कितने बोल सकते हैं? 65%। तो कितने परसेंट हिंदी नहीं बोलते होंगे? तो यहाँ से आप बता दोगे कि 35%, क्योंकि 35 और 65 क्या होता है, 100 होता है। जोड़ के देखिए यहाँ पे 65 पर 70 और 30 100, ठीक है। अब बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। क्या कह रहा है कि यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, दोनों नहीं बोलने वालों की ये दी हुई है, दोनों नहीं बोल सकते हैं कि कितने परसेंट विद्यार्थी? तो भाई आपके 27%। यहीं से अब आपको तीनों डेटा मिल गया। अब यहीं से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। और ना बोलने वालों का ये डायग्राम होगा, ना कि बोलने वालों का। तो यहाँ पे ना बोलने वालों का डायग्राम बनाओगे आप, कुछ ऐसे सर्कल बनेगा। देखिए आपका 27% क्या है कि दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि 30% अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अंग्रेजी का मैंने ये बनाया और हिंदी का क्या बनाया, ये वाला बॉक्स बनाया। अब समझिएगा क्वेश्चन कैसे आगे की तरफ रुख लेगा, कैसे मोड़ लेगा। देखिए 30% है, 30 में से 27 घटाऊंगा 3 आएगा। ये यहाँ पे मैंने 3 भरा, और अंग्रेजी का कॉलम आपका क्या हो गया पूरा, ये क्या हो गया 30। 27 और 3 30 होता है। ये वाला कॉलम देखिए, ये सर्कल और ये सर्कल पूरा किसका है, अंग्रेजी का। अब देखिए अंग्रेजी अब हिंदी का कितना है, हिंदी का 35% है, और 35 में से क्या घटाओगे आप, यहीं पे लिख देता हूँ, 35 माइनस क्या कर दोगे आप, 27, कितना आएगा, कितना आएगा आपका, तो 8 आएगा। 27 33 2 35, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा 8। अब ये क्या है, ये वो बंदे हैं, कौन से, जो आपके क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो बोलने वालों की अगर संख्या बतानी हो, यही पूछ रहा है कि कितनी % विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो इन तीनों को जोड़ के 100 में से घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा कि कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो पहले मैं इसे जोड़ लेता हूँ, 27 3 + 8, तीनों को किसी सिक्वेंस में जोड़िए, 27 3 30 और 8 38। 38% क्या कर सकते हैं, दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो दोनों भाषा बोलेंगे कितने भाई, आपकी दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, 100 - 38। 100 - 38 मैंने करा, ठीक है। तो आपका यहाँ से कितना आ गया, 62%। क्या करेंगे आपके भाई, ऑप्शन बी में दिया भी है यहाँ आंसर, 62% क्या करेंगे, ये दोनों भाषा बोल सकते हैं। घटा के देखिए, 10 में से 8 घटाओगे 2, 9 में से 3 घटाओगे 6, आपका 62% आंसर हो गया। देखिए आज आपको लाइटिंग प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम इसीलिए प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आज के लिए बस इतना ही। कल अभी 2 सर्कल वाले डायग्राम चलेंगे और 3 सर्कल वाले भी डायग्राम चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। और हमारे आपका चैनल आपका है, आपका हेल्प, तो आप उसे सब्सक्राइब करना जरूरी समझे तो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट करना तभी जरूरी समझिएगा जब आप वीडियो को हमारी देख रहे हैं। थैंक यू क्लास।